हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर नायशा किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम नई रेसिपी। आज हम बनाएंगे नान खटाई, लेकिन हम इसे बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत ही हेल्दी वे में। तो हम इसे बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से। तो ये खाने में टेस्टी तो बहुत लगेगी लेकिन हेल्दी भी रहेगी। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। इसे आप आराम से 15-20 दिन तक या 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। खास बात यह है कि हम इसे बिना ओवन के बनाने वाले हैं, सिंपल तरीके से बिल्कुल कढ़ाई में बनाएंगे जिससे कि कोई भी इसे आराम से बना सके, और ना ही हम इसमें मैदा यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए ये आसान सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ले लेंगे एक बोल, कुछ इस तरीके का। तो इसके अंदर आप डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच घी। घी आपका थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। अगर आपका घी गाढ़ा नहीं है तो आप उसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन घी आपको थोड़ा गाढ़ा ही लेना है। तो चलिए इसके बाद आप यहाँ पे डाल देंगे 3/4 कप शुगर पाउडर यानी पिसी हुई चीनी। आप चाहे तो चीनी को ग्राइंड भी कर सकते हैं ग्राइंडर में। तो अब आप इसे अच्छे से मिलाते रहेंगे। तो थोड़ा सा टाइम इसमें लग सकता है, लेकिन आपने इसी तरीके से इसको मिलाते रहना है। तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की हो जाएगी। तो देखा आपने, कुछ इस तरीके की हमें कंसिस्टेंसी इसकी तैयार कर लेनी है। इसके बाद आप इसमें डाल देंगे 1 कप गेहूं का आटा, और साथ ही आप इसमें डाल देंगे आधा कप बेसन। इसके बाद हम यहाँ पे डाल रहे हैं सूजी। 2 से 3 बड़े चम्मच सूजी हम यहाँ पे डालेंगे। आधा चम्मच बेकिंग पाउडर हमने डाला है, और 1/4 चम्मच हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। 1 चुटकी नमक हमने डाला है। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, मैं इसे बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। तो चलिए इस तरीके से आप इसे मिला लेंगे। अगर आप हाथ से इसे मिलाएंगे तो कुछ अच्छे तरीके से ये मिल जाएगा और हमारा डो भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो कुछ देर तक आप इसे इसी तरीके से मिलाते रहेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आप इसे इसी तरीके से मिलाते रहेंगे तो अच्छे से हमारा डो तैयार हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डो तैयार नहीं हो पा रहा है तो आप इसमें पानी ऐड बिल्कुल नहीं करेंगे, आप इसमें थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं हमारा इससे डो तैयार नहीं हो पा रहा है, ये बिखर रहा है। तो आप इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे, जैसे कि मैं डाल रही हूँ। तो 1 से 2 चम्मच घी और हमने इसमें डाला है, और इसको अच्छी तरीके से हम अब नीड कर लेंगे। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे कि अब हमारा डो बिल्कुल तैयार हो गया है। तो आप चाहे तो इसे 5-7 मिनट के लिए रख सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसे हैंड टू हैंड भी बना सकते हैं। तो देखिए, कुछ इस कंसिस्टेंसी का आपका डो तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब आप इस तरीके से पूरी के साइज़ का आटा ले लेंगे, और इसको इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों से आपने करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइट हाथों से करेंगे तो ये बिखर सकता है। अब आप इसको इस तरीके से पेड़े का शेप दे देंगे। हल्के हल्के हाथों से इसे इस तरीके से प्रेस कर देंगे। तो कुछ इस शेप के आपको नान खटाई बनाकर तैयार कर लेनी है। तो इसी तरीके से हम बाकी के भी तैयार कर लेंगे। एक प्लेट लेकर आप उसके ऊपर बटर पेपर लगाकर उसके ऊपर इनको रख लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी प्लेन पेपर, वाइट पेपर ले सकते हैं, और उसके ऊपर आप घी लगा दीजिए, अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, और उसको आप प्लेट पर रख सकते हैं। तो ये एक हैक था। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। तो बस कुछ इसी तरीके से आप सारी नान खटाई बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, घर पे बनाने का ये फ़ायदा होता है कि एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हमें पता है हमने क्या इंग्रेडिएंट इसमें डाले हैं और ये कितना फ्रेश है। दूसरी बात कि क्वांटिटी भी अच्छी खासी हो जाती है, क्योंकि आप घर पे बनाते हैं तो ये आपको मार्केट से तो अफोर्डेबल ही पड़ता है। तो चलिए इसी तरीके से हमने अपनी सारी नान खटाई बनाकर तैयार कर ली है। तो अब आप इसके ऊपर चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप सिंपल रखना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कुछ बादाम। तो चलिए अब ये बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब आप ले लेंगे कढ़ाई। हो सके तो आप पुरानी कढ़ाई लीजिएगा।
और इसमें आप रख देंगे इस तरीके के स्टैंड को और इसके ऊपर हम रख देंगे जो प्लेट जिसमें हमने नान खटाई रखी है। तो चलिए अब इसे 40 मिनट के लिए आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर ढककर रखना है। आप चाहें तो 15-20 मिनट बाद देख सकते हैं। अब 40 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी नान खटाई बिल्कुल अच्छे से फूल गई है। अब नीचे से देखते हैं कि सिकी है या नहीं। तो क्योंकि ये गर्म है इसलिए इसको आप हाथ से नहीं उठाइएगा। तो आप देख सकते हैं कलर भी कितना अच्छा आया है और नीचे से भी ये अच्छे से सिक गई हैं। तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे बिल्कुल ठंडा होने तक हम इसे हाथ नहीं लगाएंगे। तो कुछ देर के लिए आप इसे फैन में या ओपन किसी भी रूम में रख सकते हैं जिससे कि बिल्कुल ठंडी हो जाए और उसके बाद ही हम इसे निकालेंगे। तो देखने में ही लग रही है ना कितने टेस्टी। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए आप इन्हें आराम से एयरटाइट कंटेनर में 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इन्हें तैयार किया है जिससे कि इसे कोई भी बना सके और घर पे मिलने वाली चीज़ों से हमने इसे बनाया है। सो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही अमेजिंग रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।